आज पेश है गिद्ध के पंजे। ये कवि चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। नेहरू स्टेडियम के हिंद लाइब्रेरी और ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब के बीच आज फाइनल मैच की अंतिम दिन था। मैच देखने वाले हजारों दर्शकों में मशहूर जासूस आकाश अपने असिस्टेंट के साथ आया हुआ था। ब्लू स्टार क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी जिस रफ्तार से रन बना रहे थे, दर्शकों को विश्वास हो गया था कि आधे घंटे के अंदर टीम फाइनल जीत जाएगी। जब मैच अंतिम क्षणों में था तो मैदान में अचानक कई धमाके हुए और उन दोनों टीमों के खिलाड़ी चपेट में आ गए। धड़ाम 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 दर्शकों के बीच भगदड़ मच गई। इससे तुरंत किंतु बाद में इन धमाकों की गैलरी में भी हुआ धमाम। भागो, चारों ओर धुआं धुआं फैल गया। फिर इस धुएं में गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। दाएं दाएं जासूस आकाश मैदान की तरफ लपका। ओह, यह सब क्या हो रहा? और धुएं और भीड़ में बचता वह मैदान की तरफ बढ़ रहा था। उफ! पुलिस के सिपाही दर्शकों को मैदान से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इधर 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 से न बढ़ो। और कुछ लोग ने विकेट के पास घेरा बना लिया था। उस घेरे के बीच खिलाड़ी जमीन पर पड़ा था। सिपाही ने जासूस आकाश को पहचाना नहीं था और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ओह, अब मैं क्या करूं? चलो गैलरी में जाने की कोशिश करता हूं। और वह गैलरी में पहुंचा। यहाँ किसे घेरे खड़े हैं लोग। ओ, यह तो यहाँ भी एक कत्ल। और उसी समय भीड़ को हटाता हुआ इंस्पेक्टर अरुण वहां पहुंचा। अरे आकाश, तुम यहीं हो? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अब अरुण और इंस्पेक्टर अरुण के सामने आकाश ने लाश का निरीक्षण किया। तभी एक सिपाही वहां पहुंचा। साहब, दूसरे नंबर गेट कीपर का लाश पड़ी है क्या? अरुण, तुम लाश के पास दो सिपाही तैनात कर दो, इसके निकट कोई न आने पाए। और इंस्पेक्टर अरुण सिपाहियों को आदेश दे आकाश के साथ वहां चल दिया। दोनों गेट पर पहुंचे। वहां आकाश का असिस्टेंट चंद्रेश मिल गया। चंद्रेश, गेट कीपर का कत्ल कैसे हुआ? मेरा अनुमान है गेट कीपर ने कातिल को रोकने की चेष्टा की होगी, जिससे उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मर गया। तभी डॉक्टर साहब, हेड कांस्टेबल आपको मैदान में तुरंत बुलाया है। अच्छा। और इंस्पेक्टर अरुण और आकाश मैदान में विकेट की ओर के पास पहुंचे। वहां एक मृत खिलाड़ी के ऊपर झुको रो रहा था। सुरेश भैया, यह क्या हो गया? कौन है यह? मृतक सुरेश का छोटा भाई महेश है साहब। ओह! आकाश ने मृतक को लाश के बारीकी से निरीक्षण किया। केवल गर्दन पर जख्मों के निशान थे। और उसके बाद एम्पायर से मिले। पूछने पर एम्पायर ने बताया, जिस समय बम फटा मैंने ध्यान से विकेट की तरफ देखा, लेकिन फिर भी मैं एक खास बात देखी थी। बम फटने के बाद जब धुआं फैलने लगा तो मैंने एक गिद्ध को नीचे आते देखा। फिर वह तेज धुएं में लुप्त हो गया। उसी समय गोलियां चलने की आवाज के बीच एक चीख उभरी और सुरेश भी लड़खड़ा कर गिरते देखा। फिर आकाश मृतक खिलाड़ी के भाई के महेश के पास पहुंचा। महेश, तुम्हारा भाई क्योंकि खेल रहा था, इसलिए तुम्हारी नज़र अपने भैया पर टिकी होगी। घटना के समय तुमने कुछ क्या देखा? धुएं और गोलियों की आवाज़ों के बीच मैंने सुरेश भैया को गिरने हुए देखा
और मैदान की तरफ दौड़ पड़ा था। धुएं में तुमने और कुछ देखा था? जी हाँ, एक गिद्ध को उड़ते देखा था। चाहो तो अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे भाई की लाश पोस्टमार्टम के बाद शाम को मिलेगी। यह लो मेरा कार्ड, जरूरत पड़ने पर मुझे फोन कर सकते हो। जी। और महेश के जाने के बाद चंद्रेश तुम उसके पीछे जाओ और ध्यान रखना। यस सर। आओ वरुण, अब मैं तुम्हें चौंका देने वाला दृश्य दिखाऊं। और आकाश उसे लेकर गैलरी में पड़े अधेड़ व्यक्ति की लाश के पास पहुंचा। पहली बात यह कि अरुण, इन दोनों कत्ल गोलियों के से नहीं हुए। दूसरी बात यह कि लाश अधेड़ व्यक्ति की नहीं है। यह तुम कैसे कह सकते हो? लाश सामने है और तुम अभी अभी समझाता हूँ। ओह, यह लाश किसी नौजवान की है, देखो। आकाश ने मृतक के पेट पर हाथ डालकर एक पेड़ को बाहर निकाला। यानी इसका पेट भी नकली था और इसकी कलाई पर जख्मी है। इसकी मौत का कारण ऐसे जख्म मृतक सुरेश की गर्दन पर भी पाए गए हैं। यह जख्म किस चीज के बने हैं? गिद्ध के पंजे से। गिद्ध के पंजे से मतलब बाद में। पहले दर्शकों से यह पता लगाओ कि इनमें से कोई कत्ल का संदिग्ध हुआ है। आकाश की बात सुनकर भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया। मैं हूँ श्रीमान। क्या देखा आपने? जब धुआं कम हुआ तो मैंने इस व्यक्ति को देखा जो काली दाढ़ी और मूंछ वाला था। उसने काला चश्मा और कोट पहन रखा था। हाँ, उसके कोट की आस्तीन में हवा में झूल रही थी। ओह, यानी वह टुंडा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अरुण। तुम लाश की शिनाख्त करवाओ और लंबे कोट वाले की तलाश के साथ साथ सुरेश की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी एकत्रित करो। मुझे और फौरन सूचना दो। और चंद्रेश अपने महेश का पीछा करता हुआ स्टेडियम से ही कार से पीछे लग गए हुए है। तभी पीछे आ रही कार उसकी मोटरसाइकिल से आगे निकल गई। यह आगे क्यों जा रही है? और फिर कार महेश की टैक्सी को ओवरटेक कर और मजबूरन टैक्सी ड्राइवर ने ब्रेक लगा देने पड़े। चल बाहर निकल। नहीं, वो जल्दी ही कार में बैठ, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। यह तो दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है। और कार के पास चंद्रेश ने मोटरसाइकिल रोकी और शू ठाक ठाक। और फिर इस समय यहाँ से भाग लेना ही उचित है। और उसी समय चंद्रेश ने आकर लिपट गया। साहब, आप भगवान के अवतार हैं, आपने मुझे बचा लिया। उफ, भाग गया कमबख्त। वह कौन था वह? तुम जानते हो उसे? नहीं। चलो तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। शुक्रिया आपका, ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। महेश अपनी कोठी में पहुंचा और टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने मुझे फोन पर रिसीवर उठाना बोला। सुरेश ने बात, तेरा नंबर है महेश, तू मरेगा। हा 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 हा। और कांपते हाथों से रिसीवर रख दिया और घूमा चौका। गिद्ध को भगाने की सोच डंडा लेकर खिड़की की ओर बढ़ते हुए अचानक रुक गया। कहीं यह कातिल की कोई खतरनाक साजिश तो नहीं? खिड़की खोलूं और मैं खिड़की को जाली बंद कर देता हूँ, वह स्वयं भाग जाएगा। और खिड़की बंद करने पर आकाश ने नंबर डायल करने लगा। हेलो आकाश स्पीकिंग। हेलो आकाश साहब, मैं महेश। अभी अभी किसी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, धमकी दी है।
तुम घबराओ नहीं, अभी मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ करता हूँ जी। आपकी बहुत मेहरबानी। और उधर जब चंद्रेश आकाश के ऑफिस में पहुंचा, उसे सारी रिपोर्ट दी। हाथ वह एक हाथ और नकली दाढ़ी मूछ वाला स्टेडियम में भी देखा गया था। इसका मतलब इस केस में कोई रहस्य है। कोई ऐसा गिद्ध भी इस केस में कार्य कर रहा है। गिद्ध? ओ हाँ, जब तुम चाहो तो घर जा सकते हो और अपनी मोटरसाइकिल वर्मा को देते जाना। महेश की निगरानी अब वह करेगा। यस सर। और उसी शाम 5 बजे थे जब महेश को एक फोन कॉल आई। महेश, मैं आकाश, तुम नई सड़क पर की कोठी नंबर 595 में तुरंत पहुंचो। तुम्हारे भाई के कातिल का पता चल गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। जल्दी तैयार होकर वह कोठी से बाहर निकला। कौन है भैया का कातिल? और अपनी टैक्सी को रोका। नई सड़क चलो। आकाश साहब ने इसकी कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। यह वर्मा था जो प्रकाश के आदेश पर महेश की निगरानी कर रहा था। नई सड़क पर पहुंचने पर महेश एक कोठी के सामने उतरा। मुझे टेलीफोन मुझे टेलीफोन कर देना चाहिए। और टैक्सी का बिल देकर मेहरा कोठी में प्रवेश कर गया। इस मेडिकल स्टोर के आकाश साहब को फोन करता हूँ। उधर आकाश के ऑफिस में इस समय इंस्पेक्टर अरुण बैठा रिपोर्ट दे रहा था। नकली दाढ़ी मूछ वाले नौजवान की शिनाख्त हो गई है। वह सुरेश का मित्र अफम अली था। तभी, हेलो सर, वर्मा बोल रहा हूँ। मैं अकेला नई सड़क पर पहुंचा है। वर्मा की पूरी रिपोर्ट सुनकर अब मृतक सुरेश का भाई महेश का कत्ल करने की धमकी दी गई थी और कत्ल से बाहर निकलना नहीं चाहिए था। चलो हम नई सड़क पर चलते हैं, चलो। मुझे किसी खतरे का एहसास हो रहा है। उधर महेश, यहाँ तो चारों तरफ सुनसान सन्नाटा है। आकाश साहब, मैं महेश आ गया। तुम? हा 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 हा। आकाश के नाम से फोन करके मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। हा हा। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। हा हा हा। और महेश भयभीत होकर वापस भाग पलटा। तभी व्यक्ति ने कैप्सूल बम महेश की तरफ उछाला। नहीं, बचाओ। और कोठी से बाहर आकर एक तरफ भागता चला गया। ओह, क्या हो गया है इसे? यही बुरी तरह क्यों भाग रहा है? और कुछ समझ नहीं आया क्या मामला है। तभी ओ गिद्ध यह कोठी से बाहर से निकल रहा है। और गिद्ध टैक्सी की छत पर जा बैठा। जरूर कोई चक्कर है, इसका पीछा करता हूँ। और तभी धाएं। ओह, गोली की आवाज महेश ने भी सुनी। ड्राइवर तेज चलाओ, मेरा कत्ल करना चाहता है। और पलक झपकते ही टैक्सी हवा में भागने लगी। टैक्सी की छत टैक्सी की तेज रफ्तार में गिद्ध धीरे धीरे आगे घिसटने लगा। मुझे घर अकेले नहीं निकलना चाहिए था। और अचानक, बाबू साहब, आप जरा संभल कर रहिएगा। गिद्ध आपको खत्म कर देना चाहता है। मुझे गिद्ध बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। और महेश संभल कर बैठ गया और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए और उड़ गया कम वक्त। ची 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 ची। ओह, क्या हुआ ड्राइवर? परिणाम स्वरूप टैक्सी तेजी से लहराई, लेकिन अगली पर टैक्सी किसी चीज से टकरा जाती। उप हे भगवान। और टैक्सी रुकते ही ड्राइवर का शरीर नीचे लुढ़क गया। ड्राइवर, क्या हुआ तुम्हें? ओह,
अब मेरा क्या होगा? जी 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 जी। बचाओ। और 2 मिनटों बाद वहां एक कार आकर रुकी। ची 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 ची। शाबाश मेरे शेर, आज तुमने बिल्ली का मांस खिलाऊंगा। उसके बाद कार आगे बढ़ गई। अब केवल एक शिकार बाकी है। और जब जासूस आकाश इंस्पेक्टर अरुण कोठी नंबर 595 में पहुंचे, साहब कोठी में एक लड़का इस कोठी से एक लड़का निकलकर टैक्सी में भागा तो उसके पीछे एक गिद्ध निकलकर टैक्सी की छत पर जा बैठा। वह मोटरसाइकिल सवार उसका पीछा किया तो इस कोठी के एक लंबे कोट वाले व्यक्ति निकला और मोटरसाइकिल वाले पर गोली मार दी। हम लोग ने उसे उर्वसा अस्पताल में पहुंचा दिया अगले ही क्षण। चलो अस्पताल चलते हैं। हम लोग यहाँ देर से पहुंचे। कातिल अपना काम कर गया। थोड़ी देर बाद ही जीप थोड़ी दूर जाने के बाद ही जीप रोक देनी पड़ी आकाश को। अगले पल क्या हुआ? यहाँ दो लाश मौजूद हैं। टैक्सी ड्राइवर की और टैक्सी ड्राइवर और लड़के की उस तरफ पेड़ों के पास। ओह! आकाश और इंस्पेक्टर अरुण महेश की लाश के निकट पहुंचे। आखिर कातिल अपनी धमकी पूरी कर ही दी। दोनों लाशों का निरीक्षण करने के बाद महेश की गर्दन व ड्राइवर की कलाई पर गिद्ध के पंजों के निशान हैं। अरुण, तुम यहाँ से की बाकी कार्रवाई पूरी करो, मैं वर्मा से मिलने जाता हूँ। वर्मा से मिलकर आकाश अपने ऑफिस में पहुंचा। मुझे विश्वास था तुम अपना काम करके लौट चुके होगे। सर, यह रही रिपोर्ट। दोनों की रिपोर्ट। रिपोर्ट की स्पष्ट रिपोर्ट को देखने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद मेरा शक ठीक निकला। मृतक सुरेश और अशरफ को गिद्ध द्वारा जहरीली मौत दी गई है। अब मेरा महेश और ड्राइवर की मौत भी यही कहानी होगी। गिद्ध, मैं कुछ समझा नहीं, समझाता हूँ। दरअसल इस केस में एक गिद्ध मुख्य भूमिका निभा रहा है। वह खासतौर पर ट्रेनिंग दी गई है उसे, और कब और किन किन लोगों के ऊपर हमला करना है। गिद्ध के पंजे पर जहर लगा दिया जाता है और जहर इतना खतरनाक है कि इंसान के खून में मिलते ही पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ जाता है और तुरंत मौत हो जाती है उसी समय। साहब, आपसे एक आदमी मिलना चाहता है, भेजो। और साहब, मुझे बचा लीजिए, वह मुझे मार देगा। अरे तुम घबराए हुए क्यों हो? पहले बैठिए तो सही। साहब, मेरा नाम संतोष है, मैं सुरेश का दोस्त हूँ। आज ही यह पत्र मिला है। आकाश ने पत्र पढ़ा। सुरेश और अशरफ अली के बाद अब तुम्हारा नंबर है, क्योंकि तुम उसके मित्र हो और अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। गिद्ध के पंजे। क्या आप बता सकते हैं कि कातिल कौन है और आपका कत्ल क्यों करना चाहता है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम हूँ। क्या आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है? कभी थी, लेकिन पिछले 3 साल से मैं नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। अच्छा, आप अपना पता बता दीजिए, मैं आपकी हिफाजत के लिए फौरन इंतजाम करता हूँ। जी। संतोष का पता बताकर चला गया। संदेश, तुम उसके पीछे जाओ, उसकी हिफाजत करना, जरूरत पड़े तो करना जरूरी है, क्योंकि उसकी मौत हमारी पराजय होगी। मैं समझ गया सर। संदेश के जाने के बाद कातिल ने उसके पहले जो धमकी दी थी उससे पूरा कर दिखाया और अब संतोष का कत्ल करने की भी जरूर पहुंचेगा। और कुछ देर बाद कार संतोष के बंगले की ओर जा रही थी। यह मौका होगा जब मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूँ।
और संतोष के बंगले पर पहुंचकर चंद्रेश को खोजने के लिए उसके इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी दृष्टि बंगले की दीवार पर पड़ी। ओह, इसका मतलब कातिल मुझसे पहले ही यहाँ पहुंच गया। उसी समय अंदर किसी के भागकर आने की आवाज सुनकर आकाश गेट के पीछे छुप गया और फिर जल्दी ही, ओह कोटधारी, इसकी एक आस्तीन भी हवा में झूल रही है। और बंगले के बाहर आकर कोटधारी ने सीटी बजाई। कातिल तो निश्चित रूप से यही है, लेकिन संतोष के बंगले में इस तरह निकलकर भागने का कारण, कहीं संतोष भी। आकाश ने रिवॉल्वर निकाल ली। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और इसके पास तो कार है। और आकाश ने फौरन उसकी कार के पहिए को निशाना लगाया, ढाई। और आकाश उसकी कार की तरफ लपका, किंतु वो यह शायद बम है। और अगले ही पल छलांग लगाकर एक तरफ हट गया। कोटधारी कमर कार से निकलकर भागा। कहाँ भाग कर जाएगा? आकाश ने लंबी छलांग भरी और उसे दबोच लिया। अगले ही पल उप आह 5 कत्ल करने के बाद तू फरार हो जाना चाहता था, लेकिन अब तू इस योग्य नहीं रह जाएगा भागने में सफल हो सके। तभी चंद्रेश वहां पहुंचा। क्या हुआ सर? कुछ देर पहले तो यहाँ धमाके की आवाज आई थी। कोई खास बात नहीं हुई। कातिल पकड़ा गया है। तुम इंस्पेक्टर उनको फोन कर आओ। क्या कातिल यही है? हाँ, लेकिन यह तो चिड़ियाघर का मुलाजिम है। और चंद्रेश की सूचना पर कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अरुण वहां पहुंचा। कहाँ है कातिल? यह रहा। लेकिन यह कौन है? अभी पता चल जाएगा। चंद्रेश, तुम जाकर संतोष की जानकारी हासिल करो। जी, बहुत अच्छा। अब आकाश कातिल से संबोधित हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल वाजपेयी है। तुमने इतने कत्ल क्यों किए? आप मेरा यह कटा हुआ हाथ देख रहे हैं। सुरेश ने काटा था। क्या सुरेश ने? हाँ, सुरेश ने। मैं क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी थे। कई साल तक सुरेश के बराबरी टीम का कप्तान बनता आ रहा था। कोई 3 साल पहले एक टेस्ट मैच के लिए मुझे कैप्टन बनाने की बात चल रही थी, और यह तय था कि कैप्टन मैं ही बनना। लेकिन एक दिन प्रैक्टिस करते हुए सुरेश ने क्रिकेट का बैट मार मार कर मेरा हाथ तोड़ दिया, और हाथ की हड्डी चूर चूर हो गई थी। और उस समय में अशरफ अली और संतोष ने भी उसका साथ दिया, और महेश खुश होकर तालियां बजाई थी। और अब बस उस दिन मेरे दिल में उन से नफरत का ज्वाला खोल रहा था। अब मेरे टूटे हुए हाथ में जहर फैल जाने के खतरा था, इसलिए मेरा हाथ काट दिया गया और इंतकाम की आग में जल रहा था। और संयोग से मुझे चिड़ियाघर में सर्विस मिल गई, जहाँ कांटेरा जाति का एक गिद्ध मुझे लगाव हो गया। वह बहुत समझदार परिंदा साबित हुआ। मैंने उसे ट्रेनिंग दी और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने और उसकी सहायता ली। मैं उसे पंजों में जहर लगा देता और जिसकी तरफ इशारा कर देता वह उसको झपट पड़ता था। लेकिन तुम टैक्सी ड्राइवर और उस स्टेडियम के गेट कीपर को क्यों मारा? गेट कीपर ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। टैक्सी ड्राइवर धोखे से मारा गया। तभी चंद्रेश ने आकर बताया, सर संतोष का गला कटा
घोंटकर कत्ल कर दिया गया है। उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी है। मेरे विचार से कातिल मेरे पहुंचने से पहले ही उसके कत्ल कमरे में पहुंच गया था। चंद्रेश, जब मैं यहाँ पहुंचा तो तुम यहीं नजर क्यों नहीं आए थे? मैं बंगले मैं उस समय बंगले की पिछवाड़ी में था। उसके बाद आकाश ने गिद्ध को गोली मार दी। इसका जिंदा घूमना ठीक नहीं। और कातिल गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। समाप्त दोस्तों।